नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। देखते रहिए, बने रहिए। आज कुछ अलग आप लोग के सामने है। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपनी ऐतिहासिक चीज़ें कुछ देखने को। बाकी चीज़ें तो सब कुछ देखते रहते हैं एंजॉय के लिए, फिर फ़ोटो वगैरह के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। पर हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो धरोहर हैं हमारे, उन चीज़ों को देखने का बहुत लोग नहीं वो करते हैं। लेकिन हमारा शुरू से ही रहा है कि मैं ऐतिहासिक चीज़ों को देखूं, समझूं, जानूं कि क्या रहा है हमारा इतिहास और आज क्या अंतर हो गया है। ये सब देखना जानना मुझे अच्छा लगता है। अब ये देखिए कैसा दिख रहा है। थोड़ा है तो पुरानी चीज़ें तो थोड़ी वैसी हो जाती हैं। अभी हम डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ, अभी तो बस अभी थोड़ा सा संयम रखें। हाँ। हम आपको ऐसा ना फील हो कि हम फोर्ट कह के जंगल दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे जाने के लिए यही रास्ता है और मैं आपको वहाँ पहुँचकर दिखाऊंगी। देखो कितने बड़े बड़े पक्षी हैं। कहाँ पे? सामने देखो, मोर है क्या? हो सकता है। हाँ, दिखाती हूँ आगे मैं। आप बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसी कैसी चीज़ें हैं। डर लग रहा है। थोड़ी सी कहानी है, बतानी चाहिए। मुझे खुद नहीं पता है, अभी तो बस जाएंगे तब तो। क्या है? निजाम शाही महल। ये कितना पुराना हो गया है यार, लग रहा है हजारों वर्ष पुराना। दिखाओ उधर। अष्टाकोनी महल। देखिए कैसे कैसे महल है। ये सारी डरावनी महल, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। क्योंकि ना ये क्लोज होने का टाइम हो गया है, तो सारे लोग चले गए हैं, तब हम लोग आए हैं। किधर है रानी महल? ये तो निजाम करके है महल। आओ, इधर ही होगा। ये हम हाथ से जुड़ा कर चले गए डर के मारे। क्योंकि कोई भी नहीं है, सिर्फ खंडहर खंडहर दिख रहा है और सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये चारों तरफ जंगल और जंगल के बीच में ये महल। महल में भी पेड़ पौधे हैं। अरे यार, ये सबको वो करना चाहिए था, नहीं मरम्मत तो करना चाहिए। इतिहास ऐसे ही थोड़ी ख़त्म हो रहा है क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इतिहास हमारा इसीलिए ख़त्म होते जा रहा है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखो आगे पेड़ अगर उग आया है तो इसे वो करना चाहिए था ताकि महल सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं ऐसी डरावनी जगह पे दिल में डर हो और आंखों में खौफ हो, फोटो वीडियो का शौक हो, तो फिर कोई समझौता कैसे हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा ये थोड़ा बहुत वीडियो शूट देख सकते। ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ, इसका नाम है हाथी दरवाज़ा। ये हाथी दरवाज़ा, अब इसके अंदर जाएंगे, क्या क्या है चीज़ें वो आप लोग को दिखाएंगे। तो फिर ये देखिए, ये हाथी दरवाज़ा के अंदर हम जाते हुए आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। ये देखिए पूरी इमारत लगभग टूट चुकी है, लेकिन फिर भी इतिहास तो इतिहास है, अवशेष भी हमारा इतिहास है। ये देखिए कोशिश कर रहे हैं ये दरवाजे को हिलाने का, तोड़ने का। दिखाओ तो दरवाजा। ये देखिए कितना बड़ा दरवाजा है। ये दरवाज़ा को लेकर ही फेमस है। इसका नाम है हाथी दरवाज़ा, जो हाथी की तरह वाकई विशाल है। और इतने विशाल दरवाज़ा को विशाल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए वहाँ पर हमने कुछ पिक क्लिक कराए, सुंदर सुंदर वाली फ़ोटो हमारी हुई कुछ। फिर वहाँ से हम फ़ोटो करा करके निकल पड़ते हैं। ये हाथी दरवाज़ा, ये आप देख सकते हैं हाथी दरवाज़ा का बाहर में बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से अभी आप लोगों को हाथी दरवाज़ा हमने दिखाया। और यह बाहर का रास्ता है
और इस रास्ते से अब हम चलते हैं दूसरी ऐतिहासिक जगह को दिखाने, जो सबसे ज़्यादा हमें पसंद थी और ख़ास करके हम यही देखने आए थे जो आगे आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। तो ये रास्ता जो है, यहाँ से हमारा आर्मी कैंप है। आर्मी कैंप से होते हुए हम निकल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, ये पूरा आर्मी कैंप है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जवान भी थे जिनसे हम लोगों ने कुछ मिले बातचीत किए, यहाँ के बारे में कुछ जाने। ये देखिए, फिर ये रास्ता जो है ना, लीडर्स ब्लॉक जो हम देखने जा रहे हैं वहाँ की ओर जाती है। तो आप लोग को बताते चले कि जो लीडर्स ब्लॉक है ना, वहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी को वहाँ पर कई सालों तक कैद रखा गया था। तो खास कर इस जगह पे आने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम इसी जगह को देखने खासकर आ रहे थे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यह देखिए बोर्ड लीडर्स ब्लॉक का लगा हुआ है और यह रास्ता हमारे लीडर्स ब्लॉक की ओर जाती है। अब अंदर हम जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। यह देखिए सूर्यास्त होने वाली है, समय 5 बजकर। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम आ गए हैं लीडर्स ब्लॉक में, जहाँ जहाँ लीडर्स को हमें ऑक्युपाइड करके रखा गया था। ये यहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, ये डेट भी इशूड किया गया है 10/8/1942 टू 10/4/1945। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारे ब्रिटिशर ने हमारे लीडर्स को जब इन्होंने बंदी बनाया हुआ था, तब इन्होंने ये काम करा था। और यहाँ भी देख सकते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था इन्हें। तो आप डेट वाइज सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। चलिए कुछ आगे की ओर चलते हैं। अगर आप अंदर की साइड कुछ देखना चाहें तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही रूम टाइप। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। श्री असफ अली, यहाँ इनकी भी डेट दी गई। ये जिन जिन रूम में उनको अलॉटेड था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने गए थे। ठीक है, चलिए कुछ और आगे की ओर चलते हैं। ये रहा लीडर्स ब्लॉक, इस पर नाम है सारे हमारे लीडर्स के। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी यहीं थे। यहाँ से भी 3 साल तक, उससे भी ज़्यादा सालों तक जैसे कि अब बाहर से कुछ अगर आप नज़ारा देखना चाहते हो तो ये था। एक एक विंडोज जरूर दिए गए थे सबके रूम में, लेकिन वो विंडोज जब आप कैद में होते हैं तो वो विंडो भी आपके दम घुटन का कारण बन जाती हैं। तो वो चीज़ है जैसे कि दम घुटने का कारण कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सपोज करिए कि अगर हमें किसी भी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, तो इससे हम यहाँ से भी फैन वगैरह भी रखा हुआ है इस पर, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें यही फील होता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमें आज़ाद कराने के लिए कितने सारे मेहनत किए हैं, जिसकी कोई मिसाल अगर देनी हो तो इनकी हम दे सकते हैं। यहाँ आचार्य कृपापाल और आगे की साइड हम चल रहे हैं। यहाँ भी है आचार्य नरेंद्र देव, इनके भी डेट्स हमारे लिखे गए हैं। श्री हरे कृष्ण, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने
देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितने दुख झेले होंगे ऐसे काल कोठरी में बंद रह करके। और किसके लिए? तो अपने देश के लिए, हम सब के लिए, देशवासियों के लिए। वो लोग कैद रहे तो आज हम आज़ाद हैं। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। हमें अपने इतिहास को याद रखनी चाहिए कि हमारे लिए आज अगर हम आज़ाद हैं, आज हम घूमने आए हैं, देखने आए हैं उनकी जगहों को, तो इस लायक अगर किसी ने बनाया है तो वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने कितने न जाने कितने ऐसे दुख झेले, काल कोठरी में बंद रहे और कुर्बानी दी, अपने परिवार को त्याग करके, अपने ऐशो आराम को त्याग करके, अपने सुकून, चैन सुकून सब कुछ त्याग करके, और तब काल कोठरी में बंद रह करके तब उन्होंने हमारी आज़ादी दिलाई है। तो हम उनकी कुर्बानी को यूं ना भूलें, उनकी जगहों को, उनकी चीज़ों को, उनकी कुर्बानी को, उनका सब कुछ हमें याद रखना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए। ये चीज़ हमें अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए। अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने इतिहास में रहे जितने हमारे सेनानी लोग थे, हमारे अपने, जिन्होंने लहू से इस देश को सींचा है, उन हमारे जवानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे झंडोत्तोलन होता था। वो काल कोठरी में रह करके भी अपने देश की झंडा को लहराना, अपने देश की झंडा को फहराना कभी नहीं भूले। यहाँ रह करके भी वो तिरंगा फहराते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हो चुकी है चीज़ें, हाँ, क्योंकि पुरानी चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि टूट जाती हैं एक समय के बाद। इसका मरम्मतीकरण होना चाहिए, तभी चीज़ें सलामत रहती हैं। आज भी उनकी जो बेड वगैरह था वो सब कुछ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा। ये सब देखने के बाद ना दिल में एक अजीब सी जुनून दौड़ता है, एक अजब सा जोश, ऊर्जा दौड़ता है कि हमने इस देश के लिए क्या किया। इस देश को आज़ाद करने के लिए न जाने कितने दुख झेले, कितने जद्दोजहद करके हमें आज़ादी दिलाई, और हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। बस घूमना फिरना, चीज़ों को देखना, आनंद लेने के लिए नहीं। ये जगह आज भी सलामत इसलिए रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी ये कभी नहीं भूले कि हमें आज़ादी कैसे मिली, और जिन्होंने दिलवाई वो कितने दुख झेल करके हमें आज़ादी दिलवाई है। ये आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूले, हमेशा याद रखे, और याद रखते के साथ साथ वो देश के लिए हमेशा समर्पित रहे। इस भावना को जगाने के लिए आज भी हमारे जवानों की चीज़ें जो भी हैं वो सब कुछ सलामत है। तो हमें देखना चाहिए और जानना चाहिए, और सिर्फ देखना जानना ही नहीं बल्कि उससे हमें सीखना चाहिए, और सीख करके हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। बाकी आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। का दीवार है जो बहुत ही मजबूत है, और ये बहुत ही मतलब राउंड 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 बहुत दूर में है। अगर हम पूरे दीवार का भ्रमण करें ना तो उन्होंने बताया कि 1 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे तिरंगा झंडा देखिए, भारत माता की जय। और ये हम चल दिए अपने जान से प्यारी तिरंगा की ओर। माँ तुझे सलाम, जय माँ भारती। ये देखिए यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा, और फिर ये इतनी ऊंची दीवार है, आप समझ सकते हैं। मैं इसकी चौड़ाई, ये देखिए दीवार कितनी चौड़ी है, और फिर इसके नीचे देखिए कितना बड़ा खाई है, बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ से फिर हाईवे। अब हम दोनों तिरंगे के नीचे बैठ करके थोड़ा सुकून लेते हैं, जैसा कि और अब चलते हैं। आप लोग को दिखाएं कि इसके पहले हम लोग गए हुए थे जंगली एरिया में। गार्ड ने बताया कि अरे आप लोग तो रॉन्ग साइड चले गए थे, उधर बड़े बड़े जानवर हैं, उधर बड़े बड़े अजगर जैसे सांप है। तो फिर आप लोग की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम लोग बच कर आ गए वापस। थैंक गॉड,
क्योंकि हम लोग थोड़ी गलत रास्ते से चले गए थे। ओके, ये बाहर का नज़ारा है। फोर्ट के बाहर ये 2 तोप रखे गए हैं। तो हम लोगों ने सारा घूम लिया, सब कुछ देख लिया और अब शाम हो गई है, तो अब हम घर की ओर जाएंगे। बाकी और कुछ किन्हीं को जानना होगा या और हम कैसे आप लोग को दिखा सकते हैं और किस टाइप की वीडियो बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए, और जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोग के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाते रहें, बताते रहें और आपकी पसंद की चीज़ें करते रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय, पीस। और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और डेली ऐसे कुछ ना कुछ कंटेंट आपको हम देते रहेंगे, जिससे आपकी जनरल नॉलेज की चीज़ें इन्हेंस होगी और आपको ब्लॉग भी देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस ब्लॉग को देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से रहिए, बड़ों की इज़्ज़त करिए, प्रेरणा लीजिए उनसे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।